नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजर्षि एग्रीकल्चर एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम का डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। तो जो लोग भी क्लास 11th और क्लास 12 11 और 12 एग्रीकल्चर का पढ़ाई कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आपको फेस करने को मिल रही होंगी। बोर्ड एग्जाम सर पे है ना? आपका नोट्स जो है वो आधा अधूरा है, आधी चीजें आपने लिखा है, आधा चीज नहीं लिखा है। और आप जो फिगर देखते हैं, जो डायग्राम देखते हैं, वो आधी चीजें आपको समझ में नहीं आती है। यहाँ तक कि आप जो है माइंडसेट पूरा बना लेते हैं कि ऐसा है कि अब मुझे कोई काम नहीं करना है, दोस्त मित्र यार सबको छोड़ करके केवल और केवल मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। और जब आप किताब खोल के बैठते हो, पेज पलटते हो, बॉटनी जब खोलते हो, फिजिक्स खोलते हो, मैथ खोलते हो, तो आपको जो है आधी चीजें उसमें से समझ नहीं आती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही होंगी। देखिए, हम लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? बोर्ड परीक्षा की, है ना? तो हमें समाधान उस तरीके से चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं हम अच्छा कर ले जाएं। जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, उनका थोड़ा अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, फोकस्ड रिवीजन हो जाए, जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए, मेन मेन चीजें जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, बोर्ड परीक्षा में आंसर लिखने का पैटर्न क्या होता है ना? क्योंकि ये चीजें कहा जाता है ना कि भैया बोर्ड है, पेपर कॉपी भर दो और नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो कॉपी चेक करने वाला होता है, जो भी बोर्ड परीक्षा ये कॉपी चेक करता है, उसके दिमाग में भी होता है कि भाई जो लड़का साल भर मेहनत किया है, जो साल भर पढ़ाई किया है, और वो लड़का है जो केवल 4 दिन किताब कापी पलट करके और दुनिया भर का राम कथा कॉपी में लिख दिया, तो उन दोनों के मार्क्स में अंतर आता है और आना ही चाहिए। ठीक है? तो इन सभी समस्याओं का समाधान अभी भी हो सकता है, क्योंकि मात्र जो है 45 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। 2-4 दिन आगे पीछे है तो उसको हमें साइड रखना है। लगभग 40 से 45 दिन आपके बोर्ड परीक्षा में बचा हुआ है। तो हम लोग जो है एक बार फिर से आ चुके हैं और आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जो है तैयारी कराने वाले हैं बोर्ड परीक्षा की। ठीक है? आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, जो एग्रीकल्चर का बोर्ड देने वाले हैं, 11 में देने वाले हैं या फिर 12 में देने वाले हैं, उनको ये सारी चीजें बता दीजिए कि जो 11 का पेपर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और अपने सीनियर से पूछ लेंगे। ज्यादातर बच्चे जो मुझे देखेंगे, जो भी देखने वाले होंगे, वो यूपी कॉलेज से ही जुड़े होंगे। बाकी जगह के भी लड़के जुड़े हो, वीडियो को आप देख रहे होंगे, लेकिन यूपी कॉलेज से जुड़े हुए ज्यादा होंगे। तो उनको मैं बता दूं कि अपने सीनियर से आप पूछ सकते हो कि किस लेवल पे जो है 11 में लड़के फेल होते हैं। लेकिन फेल वही होते हैं जो पढ़ाई कम करते हैं, या फिर जो है उनको सिस्टमेटिक जो है पता नहीं होता है कि क्या क्या चीजें हमको कॉपी में लिख करके आना है। ठीक है? तो इन सभी का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में यानी कि अब आज से लगातार हम जो है सभी सब्जेक्ट के लिए वीडियोस लेकर के आएंगे क्लास 11th के लिए। ये रहा क्लास 11th के लिए। अब क्लास 12th की बात हुई, तो जो भी क्लास 12th वाले बच्चे हैं, उनको पास होने के लिए तो ठीक है, ध्यान में रखना है कि भाई बोर्ड एग्जाम पास करना है। उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उन्होंने 10th में बोर्ड दिया है, 11th में भी बोर्ड दिया, और बोर्ड में वो कैसे लिखे हैं उनको सारी चीजें पता है। उनको पता है कि कितना लिख देंगे तो हम पास हो जाएंगे, 17 मार्क्स कैसे आ जाएंगे। लेकिन एक उनके सामने जो है एक और चुनौती है, और वो चुनौती जो है वो 11 की जो उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया उससे भी बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है? कि अब 12 के बाद वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और कहाँ लेंगे एडमिशन, है ना? क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास करना ठीक है, वो पास कर लेंगे आसानी से, लेकिन उसको सब पास कर लेगा। ठीक है? लगभग लगभग ज्यादातर लोग 12 का एग्जाम पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? लेकिन अब उनको ये सोचना है कि भाई 12 के बाद हमें एडमिशन कहाँ पे लेना है। तो उन सभी लोगों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी 11 और 12 के जो भी स्टूडेंट हो, जो भी आप जो है बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होना है। तो सभी तक आपके कांटेक्ट में जो भी आप देख रहे हो, आपके कांटेक्ट में जो भी लड़के हो, उन सभी लड़कों तक शेयर एक बार जरूर करना है कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो समझे, जाने की क्या क्या चीजें मैं बताना चाहता हूँ। तो जो हम वीडियो बनाने वाले हैं आज से, जो भी हमारा डेली क्लासेस होने वाली है,
उस क्लास में हम बताने क्या वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है बहुत सारी चीज़ें हमने देख लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन आधी अधूरी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है ना, तो कॉपी खोलने पे पहले तो आधी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, तो हम जो है फोकस्ड चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? फोकस्ड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे हम? क्या-क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे? जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, चैप्टर 1, 2, 3, 4 एक लाइन से सभी पढ़ेंगे, लेकिन उन जैसे हर सब्जेक्ट में 20-20, 25-25 चैप्टर है, तो उस 25 चैप्टर में से कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे हम बॉटनी की बात कर रहे हैं क्लास 11th के लिए, जो बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, इसमें जो है मुख्य रूप से 2-3 चैप्टर हैं, कौन-कौन से, जैसे सेल या फिर कोशिका, कोशिका विभाजन के लिए इंग्लिश में लिख देते हैं सेल डिवीजन। ये सभी क्या है? ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा कुछ और भी चैप्टर हैं, जैसे परागण, है ना, पॉलिनेशन, उसके अलावा निषेचन। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है? तो हमारा करना क्या है, हमें मुख्य रूप से करना क्या है कि जिन चैप्टर से हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा हम पढ़ेंगे। और पढ़ने का हमारा सीक्वेंस क्या होगा कि पहले तो जो मेन चीज़ें हैं उस चैप्टर के अंदर जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले हम उसको जो है मेन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मेन टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है उस चैप्टर से 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन करने से दो फायदे होंगे। एक तो बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आएगा उसको टिक कर लेंगे, और दूसरा जो एक-एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं वो इसी बहुविकल्पी से आते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उस चैप्टर के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गई हमारी तीसरी चीज। चौथी चीज क्या है कि उसके अलावा भी जो क्वेश्चन उस चैप्टर से बन सकते हैं, उसको हम लोग लगातार सॉल्व करेंगे। ये तो हो गई हमारी चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक तरीके से। तो एक बार लगभग हम सभी चैप्टर का 15-15, 20-20 वीडियो बना करके आप तक पहुंचा देंगे। उसके बाद हमें जो है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इतनी चीजें करने के बाद फिर से जो है हमारा जो है एक बार में जो है 5-5 चैप्टर, या फिर समोराइज करके 5-5 चैप्टर को 2-3 छोटे-छोटे टुकड़े में बांट करके, मान लीजिए 4 छोटे-छोटे 5-5 चैप्टर के 4 डिवीजन करके उन सभी का हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में पूरे का भी रिवीजन करेंगे। तो ये हमारा जो है इस वीडियो से आप लोगों को बताने का यही तात्पर्य है, मेन मोटिव हमारा यही है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसमें कमेंट में लिखिएगा हाँ भैया हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमें भी लगेगा कि 2, 4, 10, 20 लड़कों का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो थोड़ा जो है हम और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे, और ज़्यादा वीडियो जल्दी-जल्दी लाते रहेंगे। तो जो लोग भी देखिएगा वो लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने 2-4 साथियों के साथ शेयर करिएगा। इससे जो है कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा और ज़िम्मेदारी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो है समझ गए। बाकी एक और चीज़ कि जो लोग क्लास 12th में हो, ठीक है? वो लोग एक बार हमें अलग से भी मैसेज कर देना, जो है हमारे, आप कॉल मत करना। कॉल करने का मतलब कि लगातार कॉल आने लगता है तो थोड़ी-सी समस्याएँ आ जाती हैं। आपको करना क्या है कि आप लोग जो है मेरा नंबर नोट कर लो, 6306430055, ठीक है? जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम के बाद एंट्रेंस देना चाहते हो, यूपी कॉलेज का दोगे या फिर यूपी कैडेट का दोगे, सीयूईटी का दोगे, तो इन सभी लोगों के लिए भी मैं प्रयास करूँगा वीडियोस लाने का, ठीक है? जो हमारा 11th-12th का वीडियो होगा वो तो इम्पोर्टेंट होगा ही बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन और हम प्रयास करेंगे 2-4 वीडियोस डेली और लाया जाए, जिससे कि जो है जो फ्यूचर में बोर्ड एग्जाम, सॉरी, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदा हो जाए, ठीक है? तो ये हमारा जो है एक पूरा का पूरा हमने प्लान किया है कि किस तरीके से जो है हमें बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ाना है। पहले समस्या क्या थी, ठीक है? बोर्ड परीक्षा में लिखना कैसे है, क्या-क्या चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं और उनका समाधान क्या-क्या है, ये सारा कुछ जो है इस वीडियो में हमने आपको बताया। तो साथियों के साथ शेयर करिए, और ये आज लगभग 10 बजे के आसपास वीडियो रात में अपलोड हो रहा है 4 जनवरी को।
और मैं चाहूँगा कि सुबह होते होते कम से कम 50-100 लोग इस वीडियो को देखें और जो है देख करके अपने साथियों के साथ शेयर करिए और आप लोग कमेंट करिए। कमेंट में जो है कमेंट में जो भी चीज़ें आपको आगे पढ़नी है या फिर थंब भेज दीजिए, 2-4 ड्रिल भेज दीजिए, ठीक है? थैंक यू या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज़ें आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं और इस नंबर पे आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। मैं एक ग्रुप बना दूँगा क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी, ठीक है? और जो है क्लास 11th, क्लास 12th का दोनों का अलग-अलग ग्रुप बना करके उसमें मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द और ज़बरदस्त तरीके से हम जो है पढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद।